सीमा इधर, सीमा भाभी इंटरनेशनल भाभी विकास की चाबी लेके आई है। अच्छा, चाबी लेके चले। हाँ, ये कौन लेके आई थी? हाँ? पाकिस्तान से। सीमा, वो से सीमा के सचिन का घर क्यों नहीं तोड़ा? अरे यार, मेरे नजर में तो कैटरीना कैफ से बड़ी हीरोइन बना दी आप इस देश के दलाल मीडिया ने। कह रहा था कि मीडिया कह रही है कि मुसलमानों ने 70 बरसाए शोभा यात्रा पर। यार ये अफवाह है। मैं कहना चाह रहा हूँ जहाँ पर हाँ मैं था, वहाँ जसवंत गवा, हाँ मैं था, हाँ था, और वहाँ पे मैंने अपनी आंखों से देखा और दोनों आंख खोल के ये देखा कि जानबूझकर मुसलमानों पे जहाँ अधिक निवास कर रहे 80-90% मुसलमान, वहाँ ले जाकर मुस्लिम विरोधी गतिविधियां उन्होंने की जानबूझकर, और उन्हीं के द्वारा ये दंगा सुनियोजित करके खट्टर सरकार ने इसको पूरा अंजाम दिया है और इसमें तड़ीपार शामिल है। इसमें एक तरह का माहौल बनाने की तैयारी इस देश की सरकार और देश का प्रचार मंत्री और तड़ीपार गृह मंत्री कर चुके हैं कि कुछ भी नहीं करना है मेरे साथियों, आपको, मेरे देशवासियों और खास तौर से मेरे अंधभक्तों, सिर्फ मुसलमान को टारगेट करो। जब तक आप मुसलमान को टारगेट करते रहोगे तब तक ये हमारी सरकार जीवित रहेगी। उसीलिए उन्होंने जानबूझकर वहां पे सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े। ये बताइए, ये जो अपना सचिन था जिसके घर पे वो आई थी तुम्हारी हीरोइन, बहुत दिन तक तुमने बनाया जिसको, मैं कहना चाहता हूँ ऐश्वर्या राय तुम्हारी, अरे जो ऐश्वर्या राय सीमा इधर को तुमने बनाया है, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस सचिन का घर क्यों बुलडोजर नहीं चला? अरे वो आपकी भाभी है। सचिन के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? भाभी है तुम्हारी। इसी तरह ये तैयारी कर चुकी है सरकार। बजरंग दल गुंडों की फौज है, बजरंग दल। तो सम्राट को आप गुंडे कहेंगे? मैं कह रहा हूँ कि गुंडों की फौज ने जिस तरह से मुनू मेवात में हिंसा फैलाई, सुनियोजित ढंग से उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों शामिल है और तड़ीपार गृह मंत्री का हाथ है। अरे आपको डर नहीं लग रहा है कहीं आपको ठूस ठूस मार दे गोली तो? मैं तो कहना चाहता हूँ भाई साहब, इस देश में भुखमरी से मरना, गरीबी से मरना, बेरोजगारी से मरना, जिस तरह मेरे जैसे लाखों डिग्रीधारी युवक घूम रहे हैं, वो लोग एक तरह से मर ही रहे हैं, और जिस तरह से वो मार रही है ये देश की प्रधानमंत्री की सरकार, उनको सबक सिखाने के लिए अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। लेकिन जिस तरह से सीएम खट्टर कह रहे हैं कि पुलिस हर लोगों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो क्या फेल है सर? मैं तो कहना चाहता हूँ, ये तो इन खट्टर भाई साहब ने कहा, आप कभी कभी उस मणिपुर के मुख्यमंत्री भाई साहब का भी जिक्र कर लिया करो, जो ये कहता है कि ये नग्न घुमाने वाली घटना और सामूहिक बलात्कार करने की घटना मणिपुर में एक अकेली नहीं हुई है, ऐसी लाखों घटनाएं मणिपुर में हो चुकी है। ये कौन कह रहा? उस देश का, उस राज्य का सिटिंग चीफ मिनिस्टर। तो मैं धन्यवाद दे रहा हूँ इस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जो ये कह रहा है कि भाई साहब पुलिस सबकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, कम से कम उसने उतना नीच बयान तो नहीं दिया। तो लेकिन जो जिन लोगों ने मस्जिद में घुसकर मौलाना को मारा, उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चला। मैं वही कह रहा हूँ भाई साहब, कुछ भी नहीं करना है इस देश में। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान कीजिए, सिर्फ हिंदू मुसलमान। जब तक